हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं और आज हम लोग यह सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और इस विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है और यह काफी आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसे ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का पहला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें एचसीएफ निकालना है और हम लोग एचसीएफ से पहले से भी परिचित है। एचसीएफ होता क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार निकालते हैं, इसे आज हम लोग सीखेंगे। सामान्य तौर पर इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे, एचसीएफ इसको कैसे निकालेंगे, इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तो ये चीज सारी बातें हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है। यहाँ पे हम दो संख्या लेते हैं 2 और 7, जब इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता है। 2 तिहाई 6 घटा देंगे तो 1 तो 2 जो होता है वह भाजक होता है जिसे डिवाइजर भी कहा जाता है। और यहाँ पे डिवाइजर को हम लोग बी से सूचित करेंगे ताकि हमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो प्राप्त होगा वह इसी पर आधारित होगा। इसीलिए जब हम इस 7 और 2 को जब हम विभाजन से गुजारते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 विभाजक है अर्थात बी का काम करेगा, 7 यहाँ पे भाज्य होगा और 3 जो होगा वो भागफल होगा या कोसेंट होगा और आर रिमाइंडर या 1 जो होता है यहाँ पे शेषफल होगा। तो यहाँ पे एक हम लोग भाज्य को ए सूचित करने जा रहे हैं और बी जो है वह भाजक को सूचित करेगा और क्यू जो होगा वह भागफल को सूचित करेगा, जबकि नीचे जो आर बचता है अर्थात शेषफल जिसको रिमाइंडर भी कहा जाता है वह 1 को सूचित करेगा। तो यहाँ पे हमें 2, 7, 3 और 1 को सूचित करने के लिए एक अलग अलग संख्या संकेत को लिए हैं एमसीडी के रूप में। यहाँ पे ए जो है वो भाज्य होता है जो बिचला होता है और जिसमें भाग दिया जाता है, और बी जो होता है वो डिवाइजर होता है जो जिससे भाग दिया जाता है, और 3 जो होता है वह भागफल कोसेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। ए डिविडेंड हो गया, ए डिवाइजर हो गया, कोसेंट हो गया और ए रिमाइंडर हो गया। अगर हम इसे जांच करते हैं कि यह भागफल हमारा सही है कि नहीं है तो हम लोग इस प्रकार जांच करते हैं कि बिचला जो होता है ये दोनों का गुना और नीचे का जोड़ होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम यह देखेंगे कि B और Q का गुणनफल हो रहा है 2 गुना 3। 2 क्या है, B है और 3 क्या है, Q है, और नीचे शेषफल को जोड़ दिया जाता है। इस चीज से हम लोग पहले परिचित है और हम लोग भाग देकर इसका जांच करना भी पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने 5 को A माना है तो A लिख देंगे बराबर का बराबर, 2 को हमने B माना है B लिख दिया, 3 को हमने Q माना है Q लिख दिया और 1 को R माना है R लिख दिया। जब इस प्रकार हम इसे समीकरण प्राप्त होता है और यह जो होता है यह समीकरण, यह जो व्यंजक समीकरण प्राप्त होता है, यह जो होता है यह एल्गोरिथम यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। और यहाँ पे R जो होता है, यहाँ पे देखेंगे R जो होता है शेषफल जो होता है, हम पहले भी जानते हैं यह भाजक से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे R जो जिसका मान जो होगा वह तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ये इस चीज को अंकित करता है। और यहाँ पे R जो होगा वह भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे साइन जो दिया गया है वो B की तरफ है, अर्थात भाजक R का जो मान है ये छोटा का साइन है, R जो है छोटा है B से। तो R का मान जो होगा वह 0 से B के बीच में होता है, वो 0 से B के बीच में होता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु वह भाजक अर्थात B से छोटा होगा। ये समझने के बाद हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और हमारा इस एक्सरसाइज 1 का पहला प्रश्न जो वह है 135 और 225 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 225 और 135 में 225 ग्रेटर देन 135,
तो हम ऐसे ग्रेटर का साइन लगा देंगे कि यहाँ पे 225 जो बड़ा है 135। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पे हम सजा देंगे। इसे सजाने के लिए और इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 135, 225 और 135 को 225 में भाग देंगे 135 से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे और इसका इस लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम लोग क्या करेंगे, HCF याद कर लेंगे। और HCF कैसे निकाला जाता है आप सबों को पता होगा, जब 1 से कटेगा तो 90 आएगा, फिर 90 जो बचा, अब ये 135 को काटेगा तो फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे 45 बचा और फिर 45 जो है वो 90 को काटेगा तो बाद में कट जाएगा और यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। और जब HCF में शेषफल 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तब हमारा HCF जो होता है लास्ट में जिससे कटता है वह हमारा HCF प्राप्त होता है, वह HCF कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग HCF निकालते हैं। साधारण सी बात है, HCF जो होता है वह दोनों संख्याओं को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। कॉमन संख्या होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ये 45 जो है 135 को भी डिवाइड करेगा और 225 को भी डिवाइड करेगा। सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम इसको बगल में ऐसे निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे कैसे सजाएंगे तब चीजें आसान हो जाएगी। तो ऐसे भाग लंबे विभाजन करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, अर्थात 225 और 135 के भागा जो किए हैं उसको यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे सजा देंगे। देखिए कितनी आसानी से मैंने सजाया है। यहाँ पे जो है 225 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले मेथड पर a के बराबर, a बराबर BQ प्लस R, इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे 225 इक्वल टू 135 गुना 1, 135 गुना 1 और नीचे वाला जोड़ भी लिख दिया जाता है 90। ये सजाया जा सकता है ऐसे, सिर्फ इसी पैटर्न पर जैसे हम लोगों ने ये सजाया था 5 बराबर 2 गुना 3 प्लस 1, a बराबर BQ प्लस R, ऐसे सजा देंगे। तो ये भाग जो दिए हैं इसका फर्स्ट स्टेप उठाएंगे और 225 बीच वाला अर्थात a बराबर b और q गुना कर देंगे और शेषफल जो 90 बचा था ये फर्स्ट स्टेप भागा था यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे r जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमें आगे भी इसको विभाजन करना पड़ेगा। तो फिर अगला स्टेप पे आएंगे। अगला पे हम यहाँ पे देखते हैं, एक स्टेप मेरा ये पूरा हो गया, अगला स्टेप मेरा ये होगा 90 135 वाला। अब 90 135 वाला में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 135 बराबर क्या हो जाएगा, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1, 90 गुना 1, इसका शेषफल कितना बचा 45, तो 45 ऐड कर देंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि शेषफल 45 बच रहा है, r जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए अभी भी हम लोग HCF से काफी दूर है। तो हमें 45 से फिर अगले इस 90 को काटना पड़ेगा। तो फिर हम लोग काटेंगे, तो ये हमारा तीसरा जो पैटर्न बनता है इस प्रकार का। यहाँ पे देखेंगे 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 आ गया। जब हमारा यहाँ पे r बराबर 0 आ गया तो हमारा जो जिस चीज से करता है जो डिवाइडर होता है वह हमारा HCF कहलाता है। तो इस प्रकार r इक्वल टू 0 आने के बाद हमारा HCF जो होता है वो 45 निकल जाता है। इस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आसानी से HCF ज्ञात कर सकते हैं। और 135 और 225 का HCF कैसे निकला ये हम लोग आसानी से जानेंगे। इसके बाद हम लोग 2 और 3 को भी इसी पैटर्न पर बना के आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 1 के दूसरे प्रश्न को करने जा रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि अब दूसरे और तीसरे प्रश्न पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न जो है वो 196 और 38,220 है, अर्थात 196 और 38,220 है। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से HCF ज्ञात करना है। सेम उसी मेथड से जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न को बनाया था सेम वही करेंगे कि सबसे पहले यह रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसमें पहचान लेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 38,220 जो है वो ग्रेटर देन 196 है, अर्थात 38,220 बड़ा है 196 से। ऐसा लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद हम लोग बगल में रफ में इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया से HCF ज्ञात कर लेंगे आसानी से यहाँ पे सजाने के लिए।
ताकि हम लोगों का इस विधि से जो है HCF आसानी से कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया कि बड़ा को छोटा से भाग देंगे, तो इसमें 196 से 38,220 को भाग देंगे। तो जो हम भाग देंगे तो हम यहाँ पे जब भाग देते हैं तो देखते हैं कि 196 से 195 बार में यह पूरी तरह 38,220 जो होता है वो विभाजित हो जाता है और शेषफल जो होता है वो 0 आ जाता है। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो HCF जो होता है वहीं जो विभाजित करता है वह हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे 196 जो होता है हमारा HCF निकल जाता है। बस इसको करना क्या है कि इस प्रश्न में उसको सजा देना है। तो सबसे पहले रफ कर लेंगे हम और उस रफ को सजा देंगे कि वह 38,220 ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमने देखा था ए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम लोग इसी मेथड से उस भाग को सजा रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह ए जो होता है वो बिचला होता है, बी भाग देने वाला होता है क्यू भाग पर और जोड़ शेष पर सजा देंगे। तो यहाँ पे इसको सजाना है तो ये बीच वाला को लिख देंगे यहाँ पे, और बराबर किसको लिखने, बीच वाला जो होता है ए और इसके गुणनफल के बराबर होता है और जो नीचे वाले के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। यही एल्गोरिथ्म है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसको सजा देंगे, कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पे बीच वाला ए हो गया 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ शेषफल 0 है, सजा देंगे। चूंकि यहाँ पे r बराबर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि r जो होता है वो पहले स्टेप में ही 0 आ जा रहा है, इसीलिए हमारा HCF जो होता है वह a वाला 196 हो जाता है, क्योंकि यही इसको 0 बना रहा है शेषफल। तो हमारा HCF निकल गया। तो काफी आसानी से हम लोग इस प्रश्न का हल निकाल लिए। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं और तीसरे प्रश्न में तीसरा प्रश्न जो है वह 867 और 255 है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है कि इन दोनों का ये निकाल लेना है। इसमें से बड़ा छोटा देख लेंगे, 867 बड़ा है, 225 छोटा है। तो 225 से 867 में भाग करके रफ में बना लेंगे और भाग करेंगे तो हमको ऐसे इस प्रकार का आएगा। और ये जो होता है लास्ट में 51 से कट रहा है, इसका HCF 51 ऐसे आ रहा है। हमको करना क्या है, बस इसको इसमें सजा देना है, वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के मेथड से। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आएंगे। सजाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, लंबी विभाजन प्रक्रिया से आप भाग कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे आएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा कौन कौन आएगा, भाजक आएगा, भाज्य आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। इस तीन चीजों को यहाँ पे सजा देना है। कैसे सजाएंगे, तो मैंने बताया कि बीच वाले को बराबर लिखना है। यहाँ पे बीच वाले 867 बराबर किसको किसको गुना करना है, 255 गुना 3। तो 255 गुना 3 और नीचे इसका शेषफल कितना आया है, 255 से भाग दिए हैं तो 102, तो 102 को जोड़ देंगे। तो भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया। यहाँ पे शेषफल 102 था, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं था, इसीलिए हमको इसको दोबारा फिर से काटना पड़ा। अब 102 से हमने 255 को काटा। तो दूसरा स्टेप में पैटर्न जो होता है वह कुछ इस प्रकार का आता है। भाजक यहाँ पे 102 होता है, बीच वाला भाज्य जो होता है वो 255 दो बार में कट रहा है, भागफल और शेषफल यहाँ पे 51 बच रहा है। अभी इसको यहाँ पे सजाना है, या लिख देंगे। यहाँ पे बीच वाला 255 है तो 255 बराबर आरी को गुना करना है, 102 और 2 को गुना करेंगे तो 102 गुना 2 और जोड़ेंगे किसको, तो शेषफल को। शेषफल यहाँ पे 51 आया था, इस पैटर्न का, 51 लिख देंगे। यहाँ पर भी r जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी HCF से दूर है। तो फिर हमने इसको क्या किया, 51 को फिर 51 से 102 में भाग दिया, तो यह 2 बार में कट गया पूरी तरह। यहाँ पे HCF शेषफल जो होता रिमाइंडर 0 आ गया था। अब इस तीसरे पैटर्न को सजाना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे और लिख देंगे बीच वाला बराबर 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस नीचे वाले शेषफल को लिख देंगे। शेषफल 0 था, चूंकि यहाँ पे r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर a 51 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों प्रश्न जो है वो हल कर लिए हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे HCF ज्ञात करते हैं यह आसानी से समझ लिया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे।